आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट। देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है और ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव होता है। तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सजीव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे आई टीच यू, आई टीच यू। यहां पर देखिए काम का प्रभाव यू पर पड़ रहा है यहाँ पर, ये और यू जो है सजीव है इसलिए होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा देखते हैं, ही प्लेज फुटबॉल। देखिए यहाँ पर काम का प्रभाव जो है निर्जीव पर पड़ रहा है तो यहाँ पर ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो सजीव है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखते हैं किसी सेंटेंस में यदि दोनों ऑब्जेक्ट साथ में आ जाए। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो देखिए काम का प्रभाव इस पर भी पड़ रहा है और पेन पर भी पड़ रहा है। तो ये जो है हो जाएगा सजीव है, मी जो है सजीव है तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो है ये पेन निर्जीव है इसलिए हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ही गेव अ पेन टू मी। यदि जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, यदि सजीव आगे आएगा तो टू का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, यदि निर्जीव आगे आगे आएगा, यदि निर्जीव ऑब्जेक्ट आगे है तो जो हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा। धन्यवाद।